गंगा त्रिलोक को पवित्र करने की शक्ति रखती है। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है। बाबा ने धन्यवाद किया। मैं भी आदरणीय अजीत बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चित्रकूट के इतने निकट आकर मुझे कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए। ये गंगा बार बार मिलने वाली नहीं है, है? अरे राम कथा गंगा सुगम बही जाए ए माँ। श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए हे माँ को नहाए। बाबा कहे देवी ये समस्त लोक को पवित्र करने के लिए गंगा जी के समान है। शंकर भगवान कहते हैं देवी जिस प्रकार राम जी अनंत हैं उसी प्रकार उनकी कथा, उनकी कीर्ति, उनका गुणगान भी अनंत है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीर्ति गुण नाना। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। लेकिन आपने मुझसे राम कथा पूछी है तो जितना मैंने सुन रखा है और जितनी मेरी मति है, बुद्धि है, मैं आपको कथा अवश्य श्रवण कराऊंगा। शंकर भगवान कहते हैं देवी कथा सुनाऊं उसके पहले एक बात आपसे कहनी है। मां ने कहा प्रभु आज्ञा करिए। शंकर भगवान बोले देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी आज। पार्वती मैया ने कहा कौन सी बात नाथ? शंकर जी कहते हैं जानता हूं कि मोह के कारण आपने कह दिया, लेकिन आपने अच्छा नहीं कहा। आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको पता है देवी ये बात कौन कहता है? अरे कहां ही सुनहि अस अधम नर ग्रह से जे मोह पिशाच पाखंडी हरिपद विमुख जे जानहि झूठ न साच। भगवान शंकर कहते हैं राम जी कोई और है, ये वही जीव कह सकता है अथवा सुन सकता है। कौन? जिसको मोह ने, पिशाच ने पकड़ रखा हो, जो धर्म से विमुख हो गया हो, जो सत्य असत्य को नहीं जानता हो। अच्छा आप बताओ शीशा पर यदि मैल जम जाएगा तो अपना चेहरा दिखाई देगा? कहिए नहीं। उसी प्रकार मन पर यदि मैल जम जाए तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना राम रूप देखई किमि दीना। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपने प्रश्न किया कि निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? आप सगुण को और निर्गुण को दोनों को अलग अलग समझती है ना, लेकिन देवी दोनों दो नहीं है, दोनों एक है। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। शंकर जी कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा कह रहे हैं, सगुण ही अगुण। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मां भवानी से देवी सगुण में और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। कैसे दोनों एक है? बाबा कहते हैं पानी देखा है आप लोगों ने? पानी, अच्छा आप बताओ पानी का आकार क्या है? कोई आकार नहीं है। गिलास में डालिएगा तो गिलास का आकार बन जाएगा, कटोरी में डालिएगा कटोरी का आकार ले लेगा, है? प्लेट में रखिए प्लेट का आकार ले लेगा। पात्र का जैसा आकार होता है पानी वैसा आकार ले लेता है, उसका अपना कोई आकार नहीं। लेकिन वही पानी जब बर्फ बन जाए तो उसको आकार मिल जाता है। पानी था तो निराकार था, बर्फ हो गया साकार हो गया। शंकर जी कहते हैं देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान निराकार है। परंतु
उस निराकार भगवान को देखने के लिए भक्त मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण होकर प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना हो जाता है। भगवान ही निराकार से साकार बनते हैं। अब कब बनते हैं? बाबा कहते हैं केवल और केवल भगत प्रेम बस सगुण ये भगवान शंकर जी कहते हैं देवी, राम जी केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण सगुण होते हैं। किसके कारण? ज्ञान के कारण नहीं। लोग कहते हैं महाराज ये सब कथा तो त्रेता सतयुग की है कि भगवान आते, कलयुग में कहां भगवान आते हैं? बुलाना कौन चाह रहा है? वो जगन्नाथपुरी आप लोग गए हैं? कौन कौन गया है जगन्नाथ धाम? एकादशी का व्रत आप में से कौन कौन रहता है? एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? जोर से कहिए। चावल छूना भी मना है। लेकिन आप जगन्नाथ धाम जाइएगा, पूरी धरती पर एक वही स्थान ऐसा है जहां एकादशी के दिन भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। हर एकादशी को नित्य। क्यों? क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त के प्रेम में अपना सारा नियम तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। ये प्रेम की शक्ति है। आपको बताऊं, एक माई थी जिनका नाम था, नाम तो कुछ और था लेकिन जगत उनको कर्माबाई कहता है। क्या कहता है? कर्माबाई। मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर में गई दोपहर में जगन्नाथ भगवान के, देखी कि दोपहर में ठाकुर जी को पुजारी जी भोग लगा रहे थे। कर्माबाई को लगा कि सुबह से भगवान कुछ खाए नहीं है। बोली प्रभु ये तो पुजारी आपको भूखों मार देंगे, बताइए दोपहर तक आप कुछ खाए नहीं नाथ। एक काम करिएगा, कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा, हम कुछ आपको बना के खिला देंगे, पेट में रहेगा, फिर दोपहर में 56 भोग खाइएगा। वो खुद मांग मांग के खाती थी, घर में कोई नहीं था। बोल के चली गई और विश्वास था कि भगवान आएंगे। अगले दिन वो सुबह उठी, न नहाई न आंगन साफ की, उसी तरह उठी, मुंह धो के जाके खिचड़ी बनाया उसने। और जैसे खिचड़ी बनाई तब तक दरवाजा बजा, जाकर खोला तो एक 8 साल का बालक आकर कहा माँ जल्दी खिला दे, भूख लग गई है मुझे। कर्माबाई बोली मैं तुमको ही तो ढूंढ रही थी, आओ आओ जल्दी आओ। बिठाकर खिचड़ी खिलाई। अब उस दिन से नियम बन गया। नियम, नित्य सवेरे ठाकुर जी कर्माबाई के घर जाने लगे। उनका नाम कुछ और था। कर्माबाई कैसे पड़ गया? भगवान जाकर बैठ जाते थे, कहते थे अरे पुजारी मंदिर खोल देगा, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। ये कर मां करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। एक दिन भगवान पाकर गए, कर्माबाई बर्तन साफ कर रही थी, तब तक एक महात्मा गुजरे। बोले सुबह सुबह इसने भोजन कर लिया। बोले अरे माई तुम सुबह सुबह भोजन कर ली? बोली मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है मेरे घर भोजन करने। महात्मा बोले हाँ तुम ही बहुत बड़ी भगत हुई हो कि तुम्हारे घर कन्हैया भोजन करने आएंगे, और कन्हैया को तू भोजन कराती है ऐसे ही? माई ने कहा मुझे तो मालूम नहीं कैसे कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। बोले तू खुद नहीं नहाई है, तेरा आंगन गंदा है, ऐसे तू भोजन कराती है?
बोली कल से ठीक से कराऊंगी। अगले दिन उठी, आंगन साफ की, अपने नहाई, उसी में विलंब हो गया। तब तक भगवान आ गए। जल्दी कर मां। बोले का कर, अभी तो कुछ नहीं किया। लगी बनाने जल्दी जल्दी खिचड़ी बना के गरम गरम खिचड़ी दिया। अभी भगवान थोड़ा ही पाए थे हो, तब तक पुजारी जी मंदिर का घंटा बजाने लगे, मंदिर का पट खोलने के लिए। वहां से तो भगवान इधर आ गए हैं। जैसे घंटा बजा, भगवान खिचड़ी छोड़ के दौड़े, भगे ठाकुर जी। और आपको बताऊं मैं, उस दिन जब पुजारी जी ने मंदिर खोला ना, तो भगवान के मुख में और भगवान के दाहिने हाथ में खिचड़ी लगा हुआ था विग्रह पर। अब तो पुजारी जी के समझ में न आवे कि ये हुआ कैसे। तब उनको ठाकुर जी ने स्वप्न दिया कि मैं नित्य अपनी कर्मा बाई के यहाँ खिचड़ी खाने जाता हूं। पुजारी जी ने कहा प्रभु हम तो आपको 56 भोग खिलाते हैं। ठाकुर जी ने कहा आपके 56 भोग में वो स्वाद नहीं है जो मेरी कर्मा की खिचड़ी में मुझे प्राप्त होता है। भगवान नित्य, जब तक कर्मा बाई जीवित थी, नित्य भगवान खिचड़ी खाने जाते थे। मैंने ये पढ़ा है भक्तमाल में, जब कर्मा बाई संसार से चली गई तो उनके जाने के बाद कई दिनों तक उनके घर से, झोपड़ी से सवेरे सवेरे एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। ठाकुर जी खिचड़ी खाने जाते